हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन के बाद द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन सच दैट इन इंटरवल -5/2 सच दैट थीटा नॉट इक्वल टू n/5 ओके tan थीटा इक्वल टू cot 5/थीटा एज वेल एज दिस गाय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ऐसी थीटा चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो पहले बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो tan थीटा को लिख सकता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा लिख सकता हूं cos 5 थीटा अपॉन sin 5 थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा अपने पास cos ऑफ 5 थीटा cos ऑफ cos थीटा माइनस sin ऑफ 5 थीटा sin थीटा। तो एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या यार, ये है cos a cos b माइनस sin a sin b। फॉर्मूला हो गया cos ऑफ a प्लस b। तो cos ऑफ 5 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0 और वी कैन से cos ऑफ 6 थीटा इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा cos ऑफ 6 थीटा इक्वल टू 0। मतलब यहां से अपन बोल सकते हैं कि 6 थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, कि cos x 0 होता है तो x क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो यहां से इक्वेशन 1 बोल दिया। अब इस बाई को सॉल्व कर लेते हैं और वहां से जितने भी ऑड मल्टीपल π/2 होंगे वो कॉमन आ जाएंगे, तभी तो दोनों सेटिस्फाई करेगा 6 थीटा के लिए। तो यहां से अब मैं दूसरे को सॉल्व कर रहा हूं, पहला सॉल्व हो गया, दूसरा तो cos 4 थीटा को वी कैन राइट sin 2 theta is equal to cos 4 theta. So cos 4 theta we can write 1 minus 2 sin square 2 theta. Ab why? Reason is we have sin 2 theta and we know half angle formula of cos 2 theta, cos of double angle. So cos of double angle is equal to 1 minus twice of sin square half of angle. So half of 4 theta is 2 theta. अब इसको सॉल्व करना है तो ये होगा नथिंग बट 2 sin square 2 theta प्लस sin 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको फैक्टराइज कर देते हैं। जैसे ही फैक्टराइज करोगे वो आएगा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन ले लो, तो 2 sin 2 थीटा कॉमन ले लो माइनस 1। तो इसको जैसे ही तुम करोगे तो यहां से पता है क्या आएगा अपने पास, दो चीजें आएगी। एक तो आएगा कि 2 sin 2 थीटा माइनस 1 और sin 2 थीटा प्लस 1 चलेगा। और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, -π/2 प्लस π/2। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर थीटा -π/2 से प्लस π/2 है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, -π से π। तो यहाँ पे 2 थीटा बिलोंग्स टू -π to π। तो अब एक बात बताओ कि जब भी sin 2 थीटा हाफ है और अपने पास 2 थीटा की वैल्यू -π से π है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 0 से π में अगर ये हाफ है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो वो है और एक sin 2 थीटा -1 है। तो एक होगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा अगर sin 2 थीटा -1 होता है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी -12 -π/2 एक लौती वैल्यू। क्यों, क्योंकि -π से π के बीच में sin 2 थीटा -1 सिर्फ एक ही बार हो रहा है, वो भी -12 में। अब sin 2 थीटा की बारी आई +12, कहां से कहां तक, -π से π के बीच में। तो sin 2 थीटा +12 -π से π के बीच में सिर्फ दो ही बार हो रहा है। कैसे, चेक कर लो। ये रहा साइन का ग्राफ, ये रहा साइन का ग्राफ, ये रहा -π, ये रहा +π। और अपने को सिर्फ -π से π में ही चेक करना है क्योंकि ये इंटरवल है। अब -1 कितनी बार हो रहा है और ये +12 कितनी बार हो रहा है, समझना कि अपने पास ये रहा y इक्वल टू -1 और ये रहा y इक्वल टू +12 और अपने को देखना है सिर्फ यहां से यहां में। तो यहां से यहां में y इक्वल टू -1 एक बार और +12 दो बार। तो टोटल कितनी सॉल्यूशन आ गई, 3 सॉल्यूशन। तो अगर +12 देखोगे तो यहां से अपने पास 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी नथिंग बट π/6 और 5π/6। और अगर -1 देखोगे तो -π/2 चलेगा। पर अपने को 2 थीटा नहीं चाहिए था यार, अपने को चाहिए था कि कॉमन दोनों में सेटिस्फाई कर जाए, कॉमन दोनों में सेटिस्फाई मतलब 6 थीटा अपने पास ऑड मल्टीपल π/2 भी आ जाए और अपने पास ये भी सेटिस्फाई कर जाए। तो चेक कर लेते हैं कि जब 2 थीटा π/6 है तो क्या 6 थीटा ऑड मल्टीपल π/2 है। अगर होगा तो अपना आंसर आ जाएगा वरना नहीं आएगा, यही तो बात है। तो चेक कर लेते हैं फटाफट। अब देखना कि अगर 2 थीटा π/6 और 5π/6 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आएगा इस चीज में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा अपने पास, मैं इसको कर रहा हूं ठीक है, वो आएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करते ही π/2 और 5π/2। अब देखो यार 6 थीटा क्या ऑड मल्टीपल π/2 है, हाँ 1π/2 है, 5π/2 है, तो इसमें भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस बाई में तो हो जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू -3π/2।
मतलब अपने पास 3 सॉल्यूशन थे, पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, और तीनों सॉल्यूशन में अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑड मल्टीपल पाई बाय 2, और अपने को वो चाहिए भी, मतलब ये तीनों सॉल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए अपने पास, तो टोटल सॉल्यूशन अपने पास हो गए ये तीनों। यहां से थीटा आ जाएगा, तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर आंसर इज 3। आई होप इट हेल्प्स, थैंक यू।